इनकी शुरुआत होती है ग्रैंड प्रिस्ट से और उन्होंने किंग जैनो को वापस से कैद में कर लिया है। ग्रैंड प्रिस्ट किंग जैनो को देखकर बहुत ही हंस रहे होते हैं। तुम मुझ पर हंस क्यों रहे हो? तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहता है तुम्हारी हालत देखकर मुझे बहुत ही हंसी आ रही है। तुम तो फिर से मेरी कैद में आ गए हो, तो अब क्या तुम फिर से मेरी कैद से बाहर आओगे? लेकिन एक बात ध्यान में रख लो, इस बार गोकू ने तुम्हें खुद कैद में रहने के लिए कहा है, इसलिए अगर तुम वापस से बाहर आए तो शायद गोकू तुम्हें फिर से कैद कर ले और तुम उसकी नज़रों में और भी ज़्यादा नेगेटिव हो जाओगे। तभी किंग जैनो कहता है ठीक है, लेकिन एक बात याद रख लो, अभी तो गोकू को तुम्हारी सच्चाई का नहीं पता है, लेकिन जिस दिन तुम्हारी सच्चाई उसके सामने आई, बस वहीं पर तुम्हारे गेम के साथ तुम भी खत्म हो जाओगे और फिर मैं खुद तुम्हें अपने हाथों से खत्म करूंगा। तुम्हें इतना वेट करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा काम पहले ही आसान कर दूंगा। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट किंग जैनो को भी मैनिपुलेट कर देते हैं। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और वो वापस से बीरस के प्लेनेट पर आ जाता है और वहां पर वेजिटा गोकू का वेट कर रहा होता है। क्या करो, क्या वहां पर सब कुछ ठीक है? गोकू कंफ्यूज होकर कहता है नहीं वेजिटा, कुछ भी ठीक नहीं है, मुझे सब जगह गड़बड़ ही लग रही है, मुझे किसी पर भी विश्वास नहीं हो रहा, ऐसा लग रहा है कि सब मेरे एनिमी हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? तो मुझे सारी बात बताओ शुरुआत से, फिर हम पता करेंगे कि कहां पर गड़बड़ हो रही है। इसके बाद गोकू वेजिटा को सारी बात समझाता है, एकदम A to Z बातें, कैसे वो उस इविल सैतामा को पकड़ने जाता है और कैसे उसे ग्योतामा मिलता है और उसी के जरिए गोकू की वोंगलिंग से मुलाकात होती है और फिर वो कैसे गोकू को धमकाता है। कुछ देर बाद वेजिटा कहता है तो ये बात है, तुम्हारे हिसाब से वो हमारे वर्ल्ड में नहीं है, बट वो हम पर नजर बनाए हुए है। गोकू कहता है यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो ये कैसे कर रहा है। वेजिटा कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें एक बार उस गार्ड से बात करनी चाहिए, क्योंकि इविल सैतामा कुछ भी बोल नहीं रहा था, लेकिन वो गार्ड तो बोल सकता है और सुन भी रहा है, तो हम उस गार्ड से पता लगा सकते हैं। गोकू कहता है हाँ वेजिटा, तुम कह तो सही रहे हो, लेकिन वोंगलिंग उसके जरिए खुद मुझसे बात करता है, तो वो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं बताएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि विश वहां पर आ जाता है और कहता है उप्स, माफ करना, मैंने आप लोगों की बात सुन ली है। गोकू कहता है हे विश, कैसे हो तुम? विश कहता है मैं तो ठीक हूँ गोकू, मैं बस अर्थ में जा रहा था। इस पर वेजिटा पूछता है तुम कहना क्या चाहते हो, अर्थ में तुम्हारा क्या काम है? वो क्या है कि मेरा आज अर्थ में खाने खाने का मन हो रहा है, इसलिए मैं वहीं पर खाना खाने जा रहा हूँ, क्या आप में से कोई मेरे साथ चलेगा? इस पर वेजिटा कहता है नहीं विश, तुम वहां जाओ, मेरा अभी कोई मूड नहीं है। इसके बाद विश वहां से चला जाता है, लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि वहां पर बीरस आ जाता है और वो कहता है हे, क्या तुम दोनों ने उस विश को कहीं पर देखा है? गोकू कंफ्यूज हो जाता है और कहता है हाँ, वो अभी अभी अर्थ की ओर गया है, लेकिन आप इस तरह से विश के बारे में क्यों पूछ रहे हो? तभी बीरस कहता है वो क्या है कि आज जब मैं विश से किंग जैनो के बारे में बात कर रहा था, तब विश मुझ पर थोड़ा गुस्सा हुआ और ऐसा पहली बार हुआ है। वेजिटा कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है एक मिनट, आप ये कह रहे हो कि विश आप पर गुस्सा हुआ, लेकिन विश तो ऐसा कभी नहीं करता। तभी बीरस कहता है यही तो मैं कह रहा हूँ, विश थोड़ी अजीब हरकत कर रहा है। वेजिटा कहता है क्या करो, मुझे भी अब विश पर थोड़ा डाउट हो रहा है कि वो लॉर्ड बीरस के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, हमें अभी विश से मिलना चाहिए। और सीन जाता है विश पर और वो अर्थ में आकर हंसने लगता है और कहता है तो ये है गोकू की दुनिया आज मैं इसे उजाड़ दूंगा। तभी विश अपनी एनर्जी मार मार कर अर्थ पर तबाही मचाने लग जाता है। उससे वहां पर भगदड़ मच जाती है। अब सीन जाता है गार्ड पर और वो जैनो से कहता है जैनो सामा, आपको यहीं पर रहना होगा, यही आपके लिए सेफ जगह है। इस पर जैनो पूछता है क्या बात है गार्ड, तुम घबराए हुए से क्यों लग रहे हो? गार्ड कहता है जैनो सामा, मुझे इस वक्त ये लग रहा है कि आपकी जान को खतरा है, इसलिए आपको सेफ रखना मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन मेरी जान को खतरा किससे है? मुझे तो कुछ भी पता नहीं चल रहा है। इस पर गार्ड कहता है जैनो सामा, आपको सिर्फ मुझ पर ही भरोसा रखना है और किसी पर भी नहीं, क्योंकि कोई भी आप पर अटैक कर सकता है। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपका पूरा ख्याल रखूंगा, आप बस यहीं पर रहना। तभी हम देखते हैं कि मैनिपुलेटेड गार्ड बाहर से दूसरे गार्ड को आवाज लगा रहा होता है हे, कहाँ हो तुम? मुझे पता है
कि तुमने जैनोसामा को वहीं पर छुपा कर रखा है, इसलिए जल्दी से उन्हें बाहर लेकर आओ। तभी दूसरा गार्ड वहां पर आ जाता है और वो गुस्से में कहता है, क्या बात है, क्या तुम इतना चिल्ला रहे हो? मैनिपुलेटेड गार्ड कहता है, हे तुम उस बच्चे को यहाँ पर मेरे हवाले कर दो, मैं उसे ले जाने के लिए आया हूँ। इस पर दूसरा गार्ड कहता है, क्या कहा तुमने? जैनोसामा से तुम्हें भला क्या काम है? क्या चाहते हो तुम उनसे? तभी मैनिपुलेटेड गार्ड कहता है, मुझे जैनो चाहिए, मैं उसे अपने साथ लेकर जाऊंगा। इस पर दूसरा गार्ड गुस्से में कहता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कभी नहीं मैं होने दूंगा। इस पर मैनिपुलेटेड गार्ड कहता है, लेकिन कुछ भी हो जाए मुझे जैनो किसी भी कीमत पर चाहिए, और उसके लिए मैं तुम्हें भी अपने रास्ते से हटाने के लिए तैयार हूँ। क्या कहा तुमने? तुम और मुझे मारोगे? तुम अपने भाई को मारोगे? इस पर मैनिपुलेटेड गार्ड कहता है, हाँ, और तुम मेरे कोई भाई नहीं हो, इसलिए जान प्यारी है तो यहाँ से चले जाओ। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, तुम जैनोसामा तक कभी नहीं पहुँच पाओगे। तभी मैनिपुलेटेड गार्ड दूसरे गार्ड पर एनर्जी अटैक कर देता है और दूसरा गार्ड वो भी एनर्जी अटैक कर देता है। अब सीन जाता है विश पर, क्योंकि अर्थ पर तबाही मचा चुका है। विश कहता है, यहाँ तो काफी मजा आ रहा है। तभी अचानक से वहां पर गोहान, पिकोलो, ट्रंक्स और क्रेलिन आ जाते हैं। पिकोलो कहता है, गोहान, पता नहीं कौन यहाँ पर काफी देर से अटैक किए जा रहा है। गोहान विश से कहता है, हे विश, तुम यहाँ कब आए और क्या तुमने देखा है कि ये हमले कौन कर रहा है? पता नहीं गोहान, मैं तो यहाँ खुद अभी आया हूँ। क्रेलिन बोलता है, अजीब बात है विश, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? विश कहता है, मैंने कहा ना कि मुझे यहाँ पर कुछ धमाकों की आवाज आई, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। तभी पिकोलो भी कहता है, तो क्या तुमने यहाँ पर किसी को देखा जो ये सब कर रहा है? विश कहता है, नहीं तो। तभी अचानक से 17 पीछे से विश को किक मारने आता है, लेकिन उसे डॉज कर लेता है। ये तुम क्या कर रहे हो 17? तुम विश पर अटैक क्यों कर रहे हो? तभी 17 गुस्से में कहता है, ये तुम लोगों से झूठ कह रहा है। मैंने शहर के सीसीटीवी में देखा कि विश हमारे शहर में तबाही मचा रहा था। ये सुनकर सभी लोग चौंक हो जाते हैं। गोहान कहता है, ये तुम क्या बोल रहे हो? विश ऐसा कभी नहीं कर सकता है। तभी 17 कहता है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, चलो मैं तुम्हें फुटेज ही दिखा देता हूँ। लेकिन तभी 17 के एक एनर्जी लगती है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है और ये हमला विश ने किया होता है। गोहान कहता है, ये तुमने क्या किया विश? तुम मुझे ठीक नहीं लग रहे हो। तभी अचानक से विश गुस्से में कहता है, अपना मुंह बंद रखो, मैं यहाँ पर तुम्हारी सुनने नहीं आया हूँ। पिकोलो कहता है, विश की बात से साफ पता चल रहा है कि ये हमले विश ने किए हैं। विश स्माइल करके कहता है, ये सब मैंने किया है, तो बताओ तुम क्या बिगाड़ लोगे मेरा? क्रेलिन चौंक होकर कहता है, विश ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? तभी गोहान सीरियस होकर कहता है, विश तुमने ये क्यों किया मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ये जो कुछ भी तुमने किया है उससे बहुत लोगों की जान गई है, इसलिए अब हमें तुम्हारी सच्चाई डैड को बतानी होगी। विश स्माइल करके कहता है, क्या कहा? डैड को? तुम्हारा डैड कुछ भी नहीं कर सकता और ना ही तुम। इसके बाद हम देखते हैं कि विश वापस से शहर में ब्लास्ट शुरू कर देता है। हमें इसे किसी भी हालत में रोकना होगा गोहान। गोहान सीरियस होकर कहता है, हम लोग मिलकर भी विश से फाइट नहीं कर पाएंगे, मुझे डैड के पास जाना ही होगा। तभी हम देखते हैं कि गोकू एंड वेजिटा वहां पर आ जाते हैं और वो दोनों वही तबाही देखकर शॉक हो जाते हैं। गोकू कहता है, ये सब यहाँ पर क्या चल रहा है? गोहान कहता है, डैड अच्छा हुआ कि आप आ गए, ये देखिए विश ने यहाँ पर क्या कर दिया है। क्या ये सब विश ने किया है? तभी पिकोलो कहता है, हाँ अब जल्दी से, इससे पहले वो आगे दवाई करने जाए, आप उसे जल्दी से रोको। इसके बाद गोकू और वेजिटा तेजी से विश की तरफ जाते हैं। अब हम देखते हैं कि विश चारों तरफ काफी तबाही मचानी शुरू कर देता है। वेजिटा जोर से चिल्लाकर कहता है, ए विश तुम पागल तो नहीं हो गए हो, ये तुम क्या कर रहे हो? विश वेजिटा को देखकर बोलता है, लॉर्ड वेजिटा आप यहाँ पर आ गए, आप लोग तो कुछ जरूरी बात कर रहे थे ना? वेजिटा बोलता है कि करोट, मुझे लग रहा है कि इस पर भी वोंगलिंग ने ही मैजिक किया है। हे वोंगलिंग, मुझे पता है कि ये सब तुम ही कर रहे हो, इसलिए अपना नाटक अब बंद कर लो, क्योंकि अब मैं बहुत ही परेशान हो चुका हूँ। शुरुआत होती है वेजिटा से और वो विश से काफी गुस्से में कहता है, हे तुम जो कोई भी हो, हमें तुम्हारी सच्चाई पता चल गई है, इसलिए नौटंकी करना बंद कर दो।
अगर ऐसी बात है तो ठीक है, अब तुम लोग यहाँ से जाओ, अभी मैं गेम खेल रहा हूँ। गोकू कहता है, हमारे वर्ल्ड को तबाह करना तुम्हारे लिए गेम है, तुम ये सही नहीं कर रहे हो। मेरा जो मन करेगा मैं वही करूँगा, समझे तुम? आप जाओ यहाँ से। तभी वेजिटा सीरियस हो जाता है, नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पर और तबाही करने नहीं देने वाला हूँ। ये वर्ल्ड मेरा है और मैं तुम्हें यहाँ और नुकसान नहीं पहुँचाने दूंगा। अच्छा, तो तुम लोग मुझे रोकोगे, लेकिन एक बात याद रख लो, अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं इस फिश की जान ले लूंगा। ये सुनकर गोकू शॉक हो जाता है और कहता है, वोंगलिंग, तुम एक बच्चे हो, तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या कर रहे हो। मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि ऐसा मत करो, नहीं तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। इस पर विश स्माइल करके वापस से एनर्जी शूट करने लगता है कि तभी उसी वक्त वेजिटा विश की एनर्जी अटैक कर लेता है, लेकिन विश अपनी एनर्जी से उसे ब्लॉक कर लेता है। तुम लोगों के साथ फाइट करना मुझे बहुत ही चीप लग रहा है, इसलिए तुम लोगों से मैं लड़ना नहीं चाहता हूँ। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी गोकू वेजिटा को रोकता है और कहता है, रुक जाओ वेजिटा, अभी इससे लड़ने का मतलब है विश को नुकसान ही पहुंचाना। तो हमें इसे रोकना तो होगा ही, क्योंकि अगर हम इसे नहीं रोकेंगे तो ये यहाँ तबाही मचाता रहेगा। वोंगलिंग, तुम विश से ये सब मत करवाओ प्लीज, मुझे मजबूर मत करो कि मैं सब कुछ छोड़कर तुम तक पहुंच सकूं। ये सुनकर विश कहता है, हाँ, तुम लोगों ने मुझे बोर कर दिया है, ठीक है, मैं वापस जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना तो भूल ही गया था, तुम्हारे ओमनी किंग की जान खतरे में है। ये सुनकर गोकू शॉक होता है। इसके बाद विश वहां से चला जाता है। वेजिटा कहता है, कैकरोट, बिना देर किए अभी वहां चलो। इसके बाद सीन जाता है मैनिपुलेटेड गार्ड पर और उसने दूसरे गार्ड की हालत खराब कर दी होती है। क्या हुआ, अब तुम अपने जनसामा की रक्षा नहीं करोगे? लेकिन वो गार्ड कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता। मैनिपुलेटेड गार्ड कहता है, अब तुम मेरे रास्ते में नहीं आओगे, तब मैं अपना काम शुरू कर ही देता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा वहां पर आ जाते हैं। गोकू कहता है, वहीं रुक जाओ। वेजिटा भी कहता है, अभी हम जिंदा है जनसामा की रक्षा करने के लिए। तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? हे कैकरोट, इस गार्ड को तुम संभालोगे या फिर मैं? तभी गोकू अपनी ड्रिप फॉर्म में चेंज हो जाता है और कहता है, अब इस सिचुएशन को मैं ही संभालूंगा वेजिटा। तभी गोकू अपनी एनर्जी से गार्ड को वहीं पर बेहोश कर देता है। यो ही ना बात कैकरोट, अब तुमने किया मर्दों वाला काम, आखिर हम लोग कब तक इनसे घबराते रहेंगे, जबकि ये हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। इसके बाद सीन जाता है वोंगलिंग पर और वो कहता है, इन लोगों ने मेरे एक टॉय को मुझसे छीन लिया है, अब मुझे किसी और को अपना पपेट बनाना होगा। अब मेरा निशाना होगा द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। इसके बाद सीन जाता है विश पर और वो बीरस से मिलता है और कहता है, हेलो लॉर्ड बीरस, कैसे हैं आप? बीरस सीरियस होकर कहता है, मुझे क्या होगा, मैं तो एकदम ठीक हूँ। विश कहता है, नाइस, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, चलिए मैं आपकी हेड मसाज कर देता हूँ। बीरस कहता है, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरा सर एकदम ठीक है और तुम मुझसे दूर ही रहो, समझे? विश कहता है, क्या बात है, आप ऐसे मुझसे रूडली बात क्यों कर रहे हैं? मैंने क्या कर दिया है? ओह, आपको कहीं गोकू और वेजिटा ने मेरे खिलाफ भड़का तो नहीं दिया? बीरस सब गुस्सा हो जाता है, तुम मुझे परेशान करना बंद कर दो विश। आप भी अपना मुंह बहुत चला रहे हैं लॉर्ड बीरस, लगता है कि आपको भी मुझे अपने कंट्रोल में करना पड़ेगा। मुझे पता तो था कि तुम ये सब करने वाले हो, लेकिन इतनी जल्दी करोगे ये मुझे नहीं पता था, मगर मैंने तुम्हारे स्वागत के लिए पहले से ही तैयारी की हुई है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर गोकू और वेजिटा आ जाते हैं। विश थोड़ा कंफ्यूज होकर कहता है, तुम लोग यहाँ पर इतनी जल्दी कैसे आ सकते हो? वेजिटा स्माइल करके कहता है, अब हम तुम्हारी सारी चाल फेल करने वाले हैं वोंगलिंग। तभी विश को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में वेजिटा पर एनर्जी अटैक कर देता है, लेकिन उसी वक्त गोकू ड्रिप फॉर्म में चेंज हो जाता है और वो वेजिटा को विश की एनर्जी से बचा लेता है। गोकू कहता है, बस बहुत हुआ वोंगलिंग, अब मैं यहाँ पर तुम्हारी एक नहीं चलने दूंगा। तभी विश स्माइल करके कहता है, तो क्या अब तुम मुझे उस गार्ड की तरह बेहोश करने वाले हो? तो ठीक है, मैंने तो तुम लोगों को पहले ही कह दिया था कि अगर तुम लोग मुझे रोकने की कोशिश करोगे तो मैं इस एंजल की जान ले लूंगा। ये सुनकर बीरज शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? गोकू, इसे रोको।
लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि विश खुद की ही जान ले लेता है और वो नीचे गिर जाता है। ये देखकर गोकू और वेजिटा शॉक हो जाते हैं और दोनों काफी जोर से चिल्लाते हैं, विश। इसके बाद सीन जाता है वोंगलिंग पर और वो कहता है, काफी मजा आया, ये गेम तो और भी मजेदार होता जा रहा है, लेकिन अब मेरा अगला शिकार कौन होगा? अरे हाँ, अभी तो मेरे पास और भी पपेट्स हैं। तो गोकू बहुत ही स्मार्टनेस दिखाने की कोशिश कर रहा था, पर मैंने उसे ऐसा जख्म दिया है कि वो जिंदगी भर उसे नहीं भूलेगा। इसके बाद सीन जाता है ग्योतामा पर और वो कहता है, बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया है और मुझे मेरे फ्रेंड का बिल्कुल भी पता नहीं चला। पता नहीं वो अभी कैसी हालत में होगा। अब सीन जाता है किंग जैनू पर और वो खुद अपने मल्टीवर्स में चारों तरफ तबाही मचानी शुरू कर देता है, जिससे वहाँ पर कई प्लैनेट डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। दूसरी तरफ ग्रैंड प्रिस्ट अब अपने वर्ल्ड में वापस से आ चुका है और वो जैनू के पैलेस में जैनू के गार्ड से मिलता है। गार्ड थोड़ा शॉक होता है और कहता है, आप यहाँ पर कब आए ग्रैंड मिनिस्टर? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, मुझे जैनू सामा से मिलना है। तभी वो गार्ड कहता है, नहीं, आप उनसे नहीं मिल सकते हो। इस पर ग्रैंड प्रिस्ट गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे ऐसे बात करो। तभी गार्ड कहता है, आप कहना क्या चाहते हो ग्रैंड मिनिस्टर? कहीं आप ये तो नहीं समझ रहे हो कि मैं आपका कोई सर्वेंट हूँ? मैं बस यहाँ पर जैनू सामा को प्रोटेक्ट करने के लिए हूँ, इसलिए आप किसी गलत फहमी में मत रहिएगा। ऐसी बात है तो मैं उनका मेंटोर हूँ और मेरा उनसे मिलना बहुत ही जरूरी है, इसलिए अब तुम उन्हें मेरे पास लेकर आओ। तभी वो गार्ड कहता है, माफ करना ग्रैंड मिनिस्टर, लेकिन अभी आप उनसे नहीं मिल सकते हो क्योंकि जैनू सामा यहाँ पर है ही नहीं। ये सुनकर ग्रैंड प्रिस्ट कंफ्यूज हो जाते हैं, है नहीं? इससे तुम्हारा क्या मतलब है? तुमने उन्हें कहाँ भेज दिया है? गार्ड कहता है, माफ करना, लेकिन मैं आपको उनकी जानकारी नहीं दे सकता हूँ, खासकर तब जब सिचुएशन ऐसी हो। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर, जो कि बहुत ही गुस्से में होता है। वेजिटा भी काफी ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है, क्या करोड़, उस बच्चे की हिम्मत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है, इसलिए अब वक्त आ गया है उसे उसके औकात बताने की। जाओ गोकू और जाकर उस वोंगलिंग को यहाँ लेकर आओ। गोकू गुस्से में कहता है, मैंने उसे बहुत बारी वार्निंग दी थी लेकिन वो नहीं माना, इसलिए अब उसकी सजा की बारी आ चुकी है। कैकरोट, तुम्हें सबसे पहले उन लोगों को पकड़ना होगा जिन्हें उस वोंगलिंग ने कंट्रोल में कर रखा है। तभी अचानक से वहां पर ग्योतामा आ चुका होता है और वो शॉक होकर कहता है, क्या कहा तुमने? वोंगलिंग? वोंगलिंग तुम्हें कहाँ मिला? गोकू पूछता है, तुम वोंगलिंग को कैसे जानते हो? ग्योतामा कहता है, वही तो है मेरा दोस्त जिसे मैं काफी समय से ढूंढ रहा हूँ, लेकिन तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? तुम्हें पता भी है कि ये सब कुछ जो भी हो रहा है वो वोंगलिंग ही कर रहा है। ग्योतामा शॉक होकर कहता है, नहीं, मेरा दोस्त ऐसा नहीं कर सकता है, वो तो बहुत ही अच्छा है और वो लोगों की बहुत ही हेल्प करता है। तुम्हें शायद अपने दोस्त के बारे में कुछ भी नहीं पता, वो अच्छा नहीं बल्कि बहुत ही बुरा है। ग्योतामा सीरियस होकर कहता है, हे, तुम मेरे दोस्त के बारे में कुछ मत बोलो, मेरा दोस्त बहुत ही अच्छा है, मुझे उस पर पूरा यकीन है, लेकिन तुम्हारा फ्रेंड थोड़े दिनों में मरने वाला है। ये सुनकर ग्योतामा शॉक हो जाता है और कहता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, उसे मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा, उसे मरना होगा ही, क्योंकि उसने हमारे कई लोगों को मारा है, इसलिए अब उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। ग्योतामा कहता है, नहीं, तुम मुझके साथ ऐसा नहीं कर सकते हो गोकू, तुमने प्रॉमिस किया था तुम मुझे मेरे दोस्त से मिलवाओगे, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। ग्योतामा, तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हारा दोस्त एक किलर है, इसलिए उसे खत्म करना बहुत ही जरूरी है, वरना वो ऐसे ही लोगों को मारता ही रहेगा। मैं तो कहता हूँ कि तुम भी इस काम में हमारी हेल्प करो। ग्योतामा गुस्सा हो जाता है, क्या कहा? मैं तुम्हारी हेल्प करूं, वो भी मेरे दोस्त को मारने में? तुम लोग बहुत ही बुरे हो। वेजिटा सीरियस होकर कहता है, तुम इसकी बात मत सुनो कैकरोट, ये बहुत ही बड़ा इमोशनल फूल है, ये बस एक ही लाइन दोहराई जा रहा है, तुम जाओ अपना काम खत्म करो, मैं इसे देख लूंगा। इसके बाद गोकू वहां से चला जाता है। ग्योतामा कहता है, तुम ये सही नहीं कर रहे हो, प्लीज ऐसा मत करो। ग्योतामा से और वो वेजिटा से कहता है, देखो, तुम लोगों को कुछ गलत फहमी हुई है, मेरा दोस्त ऐसा नहीं कर सकता है, प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करो। देखो बच्चे, माना कि वोंगलिंग और तुम्हारी बहुत गहरी दोस्ती है,
लेकिन जब कोई गलत रास्ते पर उतर जाए तो हमें उसे दोस्ती यारी नहीं देखनी चाहिए। अब तुम्हारे पास बस दो ही रास्ते हैं, या तो तुम अपने दोस्त को समझाओ कि वो ये सब ना करे, या फिर तुम उसकी मौत को अपनी आंखों से देखो। गियोतामा कहता है, ठीक है, तुम अगर कहते हो तो मुझे उससे बात करने दो, मैं उसे समझाऊंगा, उसे सही रास्ते पर मैं लेकर आऊंगा। इस पर बीरस कहता है, तो ठीक है वेजिटा, तुम इसे गोकू के पास ले जाओ। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और वो जैनो के पैलेस में आ जाता है, जहाँ पर उसे वही एंजेलिक आई पोर्टल नजर आता है। गोकू कहता है, अब कुछ भी हो जाए मैं तुम तक पहुँच कर ही रहूंगा वोंगलिंग। लेकिन तभी गोकू के पीछे ग्रैंड प्रिस्ट आ जाते हैं और कहते हैं, हे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम अभी तक मुझ पर नजर बनाए हुए हो। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो, क्या तुम मुझसे नाराज हो? तभी गोकू कहता है, तुम मुझे अब बेवकूफ नहीं बना सकते हो, मैं जानता हूँ वोंगलिंग कि यहाँ पर तुम ही हो। ओह, तो तुमने मुझे पहचान ही लिया। वैसे एक एंजल की डेथ कैसी लगी तुम्हें मिस्टर सन गोकू? इसका हिसाब तुम्हें चुकाना ही होगा, मैं तुम तक बहुत ही जल्दी पहुँचने वाला हूँ। तभी उसी वक्त वेजिटा गियोतामा को वहाँ पर ले आता है और कहता है, वो देखो, तुम उस शख्स से बात करके अपने दोस्त तक पहुँच सकते हो। क्या? लेकिन वो तो मेरा दोस्त नहीं है। तभी वेजिटा कहता है, नहीं, तुम अभी कुछ नहीं जानते हो, वो इस वक्त तुम्हारा दोस्त ही है। गियोतामा कहता है, ठीक है, मैं अभी जाकर उससे बात करता हूँ। दूसरी तरफ ग्रैंड प्रिस्ट गोकू से कहता है, तुम मुझ तक पहुँचना चाहते हो, इसका मतलब तुम मुझे मजबूर करना चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथी को भी खत्म कर दूं। तभी अचानक से ग्रैंड प्रिस्ट के पीछे से गियोतामा की आवाज आती है और वो कहता है, वोंगलिंग। ग्रैंड प्रिस्ट अब थोड़े शॉक्ड हो जाते हैं और वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो उसे गियोतामा नजर आता है। तुम मेरे दोस्त वोंगलिंग ही हो ना? इस पर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। तुम झूठ कह रहे हो, मैं जानता हूँ कि ये तुम ही हो। मैंने तुमसे बोला ना कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, जाओ यहाँ से। इस पर वेजिटा कहता है, नहीं, ये कहीं नहीं जाएगा, तुम इससे नजरें मिलाकर इसके सवालों का जवाब दो। मैं जानता हूँ कि ये सब तुम ही करवा रहे हो वेजिटा। देखो, मेरे दिमाग से खेलने की कोशिश मत करो वरना ठीक नहीं होगा। तभी वेजिटा कहता है, अच्छा, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, तुम इसे मार क्यों नहीं देते हो? तुम्हारे लिए तो किसी की भी जान लेना आसान है ना, तो तुम इसे भी आसानी से मार ही सकते हो। तभी गियोतामा वोंगलिंग से कहता है, तुम लोगों की जान नहीं ले सकते हो वोंगलिंग, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। तुम तो लोगों की मदद करते हो, उनकी जान को बचाते हो, तो तुम ऐसा कभी नहीं कर सकते। ये सुनकर ग्रैंड प्रिस्ट बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं। गियोतामा कहता है, कहो वोंगलिंग, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? तभी वेजिटा स्माइल करके कहता है, अब मुझे सब समझ में आ गया। तभी वेजिटा गियोतामा की तरफ एम करता है और कहता है, गियोतामा, तुम्हें मरना होगा। ये देखकर ग्रैंड प्रिस्ट शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं, ये तुम क्या कर रहे हो? गियोतामा भी थोड़ा हैरान हो जाता है और बोलता है, वेजिटा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तभी वेजिटा कहता है, ऐसा करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अब इसने तुम्हें अपना दोस्त मानने से मना कर दिया है और अब तुम हमारे लिए बस एक बोझ बन चुके हो, इसलिए मुझे तुम्हें खत्म करना ही होगा। इस पर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, रुक जाओ, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते? अब तुम इसे मार नहीं रहे हो और ना ही तुम इसे अपना दोस्त मान रहे हो, तो अब इसे हमें यहाँ से गायब करना ही होगा। वेजिटा, तुम शूट करो। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, नहीं, रुक जाओ, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। इस पर गियोतामा कहता है, ठीक है, मैं मरने के लिए रेडी हूँ। ये सुनकर वोंगलिंग शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ये तुम क्या बोल रहे हो? गियोतामा कहता है, मैं एकदम सही बोल रहा हूँ। जिस दोस्त के लिए मैं जान देने तक को तैयार था, जिसे मैं अपना भाई मानता था, जिसे मैं इतने सालों से ढूंढ रहा था, आज वही मुझे पहचानने से मना कर रहा है। ये मोमेंट मेरी जिंदगी का सबसे खराब मोमेंट है, इसलिए अब मैं मरना ही चाहता हूँ। वेजिटा, तुम मुझे मार दो। देखा वेजिटा, इस वर्ल्ड में बस हमारी ही जोड़ी सबसे अच्छी है, बाकी के लोग तो बस नाम के ही दोस्त होते हैं। मुसीबत में जो साथ दे वही सच्चा दोस्त कहलाता है। तुम मुझे इस तरह से बातों में नहीं फंसा सकते हो, मैं तुम्हारे जाल में नहीं आने वाला हूँ। इस पर गियोतामा कहता है, वेजिटा, तुम हमला करो, मुझे खत्म करके सारा मैटर ही यहीं खत्म कर दो। तभी वेजिटा रेडी हो जाता है कि उसी वक्त ग्रैंड प्रिस्ट शॉक्ड होकर कहते हैं, रुक जाओ, तुम मेरे दोस्त को मत मारो। ये सुनकर गियोतामा शॉक्ड हो जाता है। वेजिटा स्माइल करके कहता है, अब आया ना लाइन पर, इसका मतलब कि तुम ही वोंगलिंग हो और ये सब तुम ही कर रहे हो। गियोतामा, अभी ये सब का वक्त नहीं है मेरे पास, मैं तुम्हें समझाता हूँ।
तुम वहां से सीधा मेरे पास आ जाओ। गियोतामा कहता है, तुम्हारे पास आकर मैं क्या करूंगा? तुम मुझे भी अपने जैसा ही बना दोगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम मेरे पास आकर सेफ हो जाओगे, फिर ये दोनों तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। ठीक है, वैसे भी मुझे तुमसे बहुत ही सवाल पूछने हैं, बुलाओ मुझे अपने पास। तभी ग्रैंड प्रिस्ट वहां पर एक पोर्टल ओपन करते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, इस पोर्टल से तुम सीधा मेरे पास आ जाओगे। तभी उसी वक्त वेजिटा गियोतामा को किक मारकर गिरा देता है। वेजिटा चिल्लाकर कहता है, कैकरोट, ये सही वक्त है। और तभी गोकू उस पोर्टल में घुस जाता है। ये देखकर ग्रैंड प्रिस्ट शॉक हो जाते हैं। उसी वक्त वोंगलिंग ग्रैंड प्रिस्ट से अपना कंट्रोल हटा लेता है क्योंकि गोकू अब उसके पास आने वाला होता है। गियोतामा शॉक होकर कहता है, ये तुमने क्या किया? तभी ग्रैंड प्रिस्ट नीचे गिर जाते हैं। वेजिटा ग्रैंड प्रिस्ट को संभालता है और कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर, क्या आप ठीक हो? तभी गियोतामा गुस्से में कहता है, ये तुमने ठीक नहीं किया वेजिटा। और अब गियोतामा भी उस पोर्टल में कूद जाता है। इसके बाद सीधा सीन जाता है वोंगलिंग के वर्ल्ड में, जहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है, अरे नहीं, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने तो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी है। तभी वहाँ पर गोकू आ जाता है और कहता है, देखो वोंगलिंग, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम तक पहुँच ही जाऊँगा। वोंगलिंग कहता है, तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने मेरे दोस्त का फायदा उठाया है। तभी गोकू स्माइल करके कहता है, अच्छा, और इतने टाइम से तुम यही सेम चीज मेरे साथ कर रहे थे, तो अब तुम्हें ये सब धोखा कैसे लग सकता है? वोंगलिंग सीरियस हो जाता है और कहता है, भले ही तुम मुझ तक पहुंच गए हो, मगर फिर भी तुम मुझसे फाइट नहीं कर सकते हो। मैं एक इमोर्टल किंग हूँ, मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी का सामना करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। मैं अपने अटैक से प्लैनेट तक को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, टाइम स्पेस को मैनिपुलेट कर सकता हूँ। मेरे पास रीजनरेशन, टेलीकिनेसिस और माइंड कंट्रोल जैसी पावर्स हैं, और मैं अपनी पावर को हमेशा छुपा कर रखता हूँ। इसलिए तुम जैसे लोग मुझे कमज़ोर समझते हैं। इतनी पावर होने का कोई फ़ायदा तो नहीं है, क्योंकि तुम बस दूसरों को नुकसान ही पहुँचा रहे हो। तभी गोकू अपनी एनर्जी वोंगलिंग पर शूट करता है, लेकिन उसी वक्त वोंगलिंग अपने पीच ब्लॉसम फॉर्मेशन का यूज़ करता है, जिससे वहाँ पर एक बैरियर बन जाता है और वो गोकू के अटैक से बच जाता है। वोंगलिंग स्माइल करके कहता है, मैंने तुमसे कहा ना कि तुम मुझे नहीं हरा सकते हो। गोकू कहता है, तुम हारोगे, वो भी मेरे हाथों से। अभी गोकू वोंगलिंग के पंच मारने जाता है, लेकिन उसी वक्त वोंगलिंग अपनी जीएन टेक्निक का यूज कर देता है, जिससे एक इनविंसिबल स्वॉर्ड गोकू के लगने वाली होती है, मगर गोकू उसकी एनर्जी महसूस कर लेता है और वो उसे डॉज कर लेता है। वोंगलिंग हैरान होकर कहता है, नहीं, तुम मेरे इस अटैक से कैसे बच सकते हो? यह अटैक तो किसी को दिखाई तक नहीं देता। गोकू सीरियस होकर कहता है, आज तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता है। तभी गोकू वोंगलिंग पर एनर्जी ब्लास्ट कर देता है, लेकिन तभी वोंगलिंग अपना ग्रेट फॉर्च्यून स्पेल का यूज कर देता है, जिससे गोकू की एनर्जी की जगह उस पर फ्लावर्स गिरने लगते हैं। ये देखकर गोकू थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा मैजिक जानता है। वोंगलिंग कहता है, तो ठीक है गोकू, अब हमले की बारी मेरी है। तभी वोंगलिंग अपने हेवीली फायर का यूज करता है, जिससे गोकू पर आग की बरसात होनी शुरू हो जाती है। गोकू सीरियस होकर कहता है, तुम्हारे ये हमले वेस्टेज है वोंगलिंग। तभी गोकू टेलीपोर्ट होकर वोंगलिंग के पास ही आ जाता है, क्योंकि आग उस पर नहीं गिर रही होती। तभी गोकू वोंगलिंग के एक पंच मार देता है, जिससे वो काफी दूर जाकर गिरता है। मैंने तुम्हें वॉर्न किया था वोंगलिंग कि तुम मेरे लोगों से दूर रहो, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, लेकिन तुम माने नहीं। इसके बाद वोंग उठता है और कहता है, मैं तुम्हारी वार्निंग से ना तो कभी डरा था और ना ही कभी डरूंगा। तभी वोंगलिंग अपनी स्पिरिचुअल ब्लास्ट टेक्निक का यूज करता है, लेकिन तभी गोकू वहां से हवा में उड़ जाता है और उस अटैक से बाहर तक डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। गोकू कहता है, तुम अब बचने नहीं वाले हो वोंगलिंग। तभी गोकू वोंगलिंग के कई सारे पंचेस मारने लग जाता है, जिससे वोंगलिंग को काफ़ी तकलीफ होने लगती है। तभी वोंगलिंग एक ब्लास्ट से गोकू को खुद से दूर कर देता है। वोंगलिंग कहता है, ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। तभी गोकू कहता है, तुम अपने आप को इमोर्टल मानते हो, इसलिए तुमने कभी अपने लेवल की फाइट नहीं लड़ी, जिस वजह से तुम्हारी फाइटिंग एक्सपीरियंस एकदम जीरो है, और यही चीज़ आज तुम्हें हराएगी। साथ ही में तुम्हारा घमंड भी आज टूट जाएगा, क्योंकि अभी तो मैंने तुम्हें अपनी असली पावर दिखाई ही नहीं है। तभी है गोकू से, और वो वोंगलिंग को सबक सिखाने के लिए उस पर अटैक करता है, जिससे वोंगलिंग को काफ़ी तकलीफ होने लगती है। गोकू कहता है,
अगर तुम उस समय मेरी बात सुन लेते तो आज तुम्हारी ऐसी हालत नहीं होती। इस पर वोंगलिंग कहता है, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने तुमसे हार मान ली है? तभी वोंगलिंग अपनी माइंड कंट्रोल पावर से गोकू को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, जिससे गोकू के सिर में बहुत ही दर्द होने लगता है। वोंगलिंग अब पूरी ताकत से गोकू का माइंड कंट्रोल करने लगता है। गोकू कहता है, ओह, ये तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? वोंगलिंग कहता है, अब थोड़ी ही देर में बाकी सब की तरह मेरे कंट्रोल में तुम आ जाओगे। गोकू तकलीफ में कहता है, तुम कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन मुझे कंट्रोल करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तभी गोकू अपनी रेंज में आ जाता है और वो वोंगलिंग के कई सारे पंचेस करने शुरू कर देता है, जिससे वोंगलिंग को दर्द होने लगता है। तभी वोंगलिंग गोकू पर रॉक अटैक करना शुरू कर देता है, जिससे गोकू के कई सारी चट्टानें आकर टकरानी शुरू कर देती हैं, जिससे गोकू को बहुत ही डैमेज मिलता है। तभी गोकू अपनी एनर्जी से उन चट्टानों को ब्लास्ट करके खुद को बचाना शुरू कर देता है। उसी वक्त वोंगलिंग गोकू के एक इलेक्ट्रिक पंच मार देता है, जिससे गोकू को काफ़ी ज़्यादा शॉक लगता है। तभी गोकू अपनी एनर्जी चार्ज करने लगता है और वो वोंगलिंग पर एनर्जी अटैक कर देता है, मगर वोंगलिंग उस एनर्जी को गोकू पर ही डाइवर्ट कर देता है, जिससे गोकू को ही वो एनर्जी लग जाती है। गोकू कहता है, तुम अचानक से पहले से ज़्यादा पावरफुल हो गए हो। वोंगलिंग कहता है, मेरी पावर्स वक्त के साथ बढ़ती जाती है। गोकू कहता है, फिर तो मुझे अब अपनी पावर को बढ़ा लेना चाहिए। तभी गोकू अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में चेंज हो जाता है और वो काफ़ी तेज़ी से वोंगलिंग के पंच मार देता है, जिससे वोंगलिंग को इतना दर्द होता है कि उससे उसको चक्कर आने लग जाते हैं। तभी गोकू एक और वोंगलिंग के पंच मारता है, जिससे वोंगलिंग काफ़ी दूर जाकर गिरता है। गोकू कहता है, अब तुम्हें पता चलेगा वोंगलिंग, मुझे मेरे लोग सन गोकू क्यों कहते हैं। तभी वोंगलिंग वापस से खड़ा होता है और वो उठते ही गोकू पर काफ़ी सारी एनर्जी अटैक करनी शुरू कर देता है, जिससे गोकू आसानी से डॉज कर लेता है। तभी गोकू वोंगलिंग के एनर्जी अटैक कर देता है। तभी वोंगलिंग बड़ी मुश्किल से उसे ब्लॉक करता है, मगर एनर्जी की फोर्स से वोंगलिंग दूर जाकर गिरता है। इसके बाद अचानक से गोकू वोंगलिंग की गर्दन पकड़कर उसे घसीटते हुए ले जाता है और उसे दूर गिरा देता है। इससे वोंगलिंग को बहुत ही इंजरी होती है, मगर वोंगलिंग अपने आप को वापस से हील कर लेता है। तभी वोंगलिंग गोकू के थंडर स्ट्राइक कर देता है, जिसे गोकू डॉज कर लेता है। वोंगलिंग सीरियस होकर कहता है, नहीं लगता है कि मैं इसे बीट कर सकता हूँ, ये बहुत ही फास्ट है और इसकी पावर भी काफ़ी बढ़ गई है। तभी गोकू कहता है, दूर से तो तुम बहुत ही बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अब तुम्हें क्या हुआ वोंगलिंग? वोंगलिंग कहता है, अपना मुंह बंद करो। तभी वोंगलिंग गोकू पर प्लैनेट डिस्ट्रक्टिव एनर्जी शूट कर देता है, मगर गोकू उस एनर्जी को भी अपने हाथ से डिफ्लेक्ट कर देता है। गोकू कहता है, तुमने गलत पर्सन से पंगा ले लिया है वोंगलिंग, अभी तो मैंने तुम्हें अपनी पावर शो भी नहीं की है और तुम्हारी हालत ऐसी हो गई है। वोंगलिंग कहता है, तुम मुझे अब इरिटेट कर रहे हो। तभी वोंगलिंग अपनी एनर्जी से गोकू पर कई सारे ब्लास्ट कर देता है, मगर गोकू उनसे भी बचकर निकल जाता है। गोकू कहता है, आज तो तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता है। तभी गोकू अपना कामेहामेहा चार्ज करना शुरू कर देता है, जिसे देखकर वोंगलिंग शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ओह नो, ये तो अपना वो सिग्नेचर मूव का यूज करने वाला है, इससे तो मेरी बहुत ही हालत खराब होने वाली है। तभी गोकू अपना कामेहामेहा वोंगलिंग पर शूट कर देता है, लेकिन वोंगलिंग अपने सामने बहुत सारी वॉल्स खड़ी कर देता है, लेकिन गोकू की एनर्जी उन वॉल्स को चीरते हुए वोंगलिंग के लगती है, जिससे वोंगलिंग काफ़ी दूर जाकर गिरता है। गोकू कहता है, आज कोई भी दीवार तुम्हें बचा नहीं पाएगी वोंगलिंग। इसके बाद हम देखते हैं कि वोंगलिंग की हालत काफ़ी ख़राब होने लगती है। वोंगलिंग कहता है, रुक जाओ, मुझे और मत मारो, मुझे बहुत ही दर्द हो रहा है, पता नहीं तुम मुझ जैसे इमोर्टल को कैसे मार पा रहे हो। इस पर गोकू कहता है, इमोर्टल होने का क्या फ़ायदा, हमारे वर्ल्ड में भी काफ़ी इमोर्टल लोग हैं और वो तो तुमसे भी ज़्यादा पावरफुल हैं, फिर भी उन्हें मैं बहुत ही डैमेज देता हूँ और मेरी ट्रेनिंग ही इमोर्टल लोगों के साथ हुई है, इसलिए तुमसे हारने का तो कोई सवाल ही नहीं है। वोंगलिंग कहता है, लेकिन उनमें से कोई ये नहीं कर पाता होगा। तभी अचानक से हम देखते हैं कि सब कुछ वहाँ से गायब हो जाता है और यहाँ तक कि वोंगलिंग भी वहाँ से गायब हो जाता है। ये देखकर गोकू शॉक हो जाता है और अब हम देखते हैं कि एक अलग वोंगलिंग वहाँ पर आता है और वो काफ़ी सीरियस होता है। गोकू कहता है, ये सब क्या है,
तुम तो वहां थे ना, लेकिन अब ये सब क्या है? तभी वोंगलिंग गोकू के एनर्जी अटैक कर देता है, जिससे गोकू काफी दूर जाकर गिरता है और वो बेस फॉर्म में आ चुका होता है। वोंगलिंग कहता है, इसे रियलिटी रैपिंग कहते हैं सन गोकू। तो तुम्हारे इमोर्टल गॉड्स को ये करना नहीं आता होगा, है ना? गोकू अब जख्मी हालत में कहता है, ये पहले से काफ़ी ज़्यादा फास्ट और पावरफुल लग रहा है। लगता है कि अब तक मैं जिससे लड़ रहा था वो ये नहीं था। तभी गोकू के पीछे वोंगलिंग अचानक से आ जाता है और कहता है, सही कहा तुमने सन गोकू। तभी वोंगलिंग गोकू के पीठ पर कई सारे एनर्जी अटैक कर देता है, जिससे गोकू आगे की तरफ जाकर गिरता है। गोकू अब और भी ज़्यादा जख्मी हो जाता है। वोंगलिंग कहता है, अब तुम्हें मज़ा आ रहा होगा सन गोकू, तुम्हें तुम्हारे लेवल का ओपोनेंट जो मिल गया है। गोकू वापस से खड़ा होता है और कहता है, तुम्हें नई ताकत के साथ देखकर मुझे काफ़ी खुशी हुई, इसलिए अब तुम्हें हराने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तभी गोकू खुद को चार्ज कर लेता है और वो अपने आप को मास्टर अल्ट्रॉन स्टिंग में चेंज कर लेता है। ये देखकर वोंगलिंग सीरियस हो जाता है और कहता है, नहीं रुक जाओ, इसके बारे में तुमने नहीं बताया था। तभी गोकू एक जोरदार पंच वोंगलिंग के मारता है, जिससे वोंगलिंग काफ़ी दूर जाकर गिरता है। तभी वोंगलिंग वापस से खड़ा होता है और वो गोकू पे कई सारी एनर्जीज मारनी शुरू कर देता है, लेकिन गोकू उन सभी एनर्जी को ब्लॉक कर लेता है। गोकू तभी तेजी से जाता है और वो वोंगलिंग के किक मारता है, जिससे वोंगलिंग को बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लगता है। तभी गोकू वोंगलिंग के काफ़ी सारे पंचेस मार देता है और उन पंचेस की पावर इतनी हैवी होती है कि वोंगलिंग बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। गोकू कहता है, और कोई रियलिटी रैपिंग करनी है तो बता दो, मैं उसके लिए भी रेडी हूँ। लेकिन वोंगलिंग बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं देता है। तभी अचानक से पीछे से गियोतामा अपनी पावरफुल एनर्जी का यूज करता है, जिससे गोकू की बॉडी में सेल्स कंट्रोलिंग वायरस चला जाता है, जिससे गोकू को बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लगता है और वो काफ़ी ज़ोर से चिल्लाने लग जाता है। तभी गियोतामा वोंगलिंग को उठाकर वहाँ से ले जाने लगता है। गोकू दर्द में मूवमेंट नहीं कर पाता, लेकिन वो गियोतामा से कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो गियोतामा? वोंगलिंग को बचाकर तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। गियोतामा कहता है, तुमने कहा था कि तुम मेरे दोस्त को मुझसे मिलवाओगे, लेकिन तुम तो इसे मार रहे थे। गोकू कहता है, वोंगलिंग अपनी गलती को मान नहीं रहा है, इस वजह से उसे सजा देना बहुत ही जरूरी है, और अगर तुम बीच में उसे बचाने की कोशिश करोगे तो शायद तुम्हें भी मुझे रास्ते से हटाना ही पड़े। गियोतामा सीरियस होकर कहता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं अपने दोस्त की जान बचाऊंगा, जब तक मैं हूँ मैं उसे मरने नहीं दूंगा। तभी गियोतामा गोकू पर एक और एनर्जी शूट करता है, जिससे गोकू बेहोश होकर गिर जाता है। तभी वोंगलिंग को अब होश आता है और वो कहता है, तुम आ गए मेरे दोस्त, मुझे पता था कि तुम मुझे बचाने जरूर आओगे। इस पर गियोतामा कहता है, वोंगलिंग तुम अगर मुझे अपना दोस्त मानते हो तो ये सब छोड़ दो और वापस से घर चलो। वोंगलिंग सीरियस होकर कहता है, नहीं जा सकता, मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये सुनकर गियोतामा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या जिम्मेदारी? लोगों को मार कर तुम कौन सी जिम्मेदारी संभाल रहे हो? तुम इतने सारे लोगों को मार कर करते क्या हो? क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम लोगों को कभी मारते नहीं हो, तुम तो सबकी मदद करते हो। वोंगलिंग कहता है, तुमने एकदम सही कहा गियोतामा, एक तुम ही हो जो मुझे पहचानते हो। मैंने लोगों को नहीं मरवाया, ना ही मैंने साइतामा को मरवाया है। इस सब के पीछे कोई और है, वो मुझसे ये सब करवा रहा है। गियोतामा सीरियस होकर कहता है, क्या कहा? कौन है वो वोंगलिंग? मुझे बताओ, कौन तुमसे ये करवा रहा है? मैं नहीं जानता हूँ कि वो कौन है, मुझे बस इतना पता है कि अगर मैंने उसके ऑर्डर्स फॉलो नहीं किए तो वो मेरे वर्ल्ड को और तुम्हें ख़त्म कर देगा। गियोतामा शॉक्ड हो जाता है। वोंगलिंग कहता है, और उन्हीं के पास सभी साइतामा की है, मेरे पास यहाँ कुछ भी नहीं है। तभी अचानक से वोंगलिंग की नज़र गोकू पर जाती है, मगर गोकू तो वहाँ पर होता ही नहीं। वोंगलिंग शॉक्ड हो जाता है और कहता है, वो कहाँ गया? सन गोकू अभी तो यहीं पर था। तभी हम देखते हैं कि अचानक से गोकू वहाँ पर अपने ट्रिक फॉर्म के साथ आ जाता है, जिसे देखकर वोंगलिंग अब शॉक्ड हो जाता है। गोकू अब स्माइल करके कहता है, क्या हुआ? मुझे यहाँ देखकर हैरानी हो रही है। वोंगलिंग कहता है, तुम तो बेहोश थे, फिर तुम यहाँ पर कैसे सही खड़े हो? गोकू स्माइल के साथ कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें ही रियलिटी चेंज करना आता है? ये सुनकर वोंगलिंग शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या मतलब? तुम कहना क्या चाहते हो? गोकू कहता है, तुम अभी तक जिससे फाइट कर रहे थे वो मैं था, बट मैं नहीं था। कहने का मतलब ये है कि अभी तक तो तुमने मुझसे फाइट की ही नहीं। ये सुनकर वोंगलिंग शॉक्ड हो जाता है और कहता है, तुम ये क्या कह रहे हो?
ऐसा कैसे हो सकता है? गोकू कहता है सब तुम्हें तुम्हारा दोस्त बता देगा, बस तुम मुझे ये बता दो कि तुमसे ये कौन करवा रहा है। वोंगलिंग सीरियस हो जाता है और कहता है ये सब तुमने क्या किया? तुमने मुझे धोखा दिया। शायद तुम जानते नहीं हो कि अब हमारे साथ क्या हो सकता है। गोकू स्माइल के साथ कहता है टेंशन मत लो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि तुम्हारे सपोर्ट में मैं खड़ा हूँ। तुम्हारा दोस्त जिस विश्वास से तुम्हारी तारीफ कर रहा था, उस हिसाब से मुझे लग ही रहा था कि तुम ये सब नहीं कर सकते हो, तो मुझे तुमसे ये सारा राज उगलवाने के लिए ये नाटक करना पड़ा। तो अब तुम मेरी मदद करोगे उन लोगों को पकड़ने के लिए। ग्योतामा कहता है तुम्हें गोकू पर विश्वास करना होगा, ये सच में बहुत ही अच्छा पर्सन है, ये हमारी हेल्प करेगा। हम उन लोगों को पकड़ेंगे, उन्हें खत्म करेंगे और फिर हम लोग अपने घर चले जाएंगे। गोकू स्माइल के साथ कहता है प्लान में तो काफी दम है। सीन की शुरुआत होती है गोकू से और वो वोंगलिंग को अपने वर्ल्ड पर ले आता है। साथ ही में गोकू ग्योतामा को भी अपने साथ ले आता है। बीरुस कहता है तो तुम इसे पकड़ कर ले आए। वेजिटा सीरियस होकर कहता है तो यही है वो जिसने विश की जान ली है, इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तभी वेजिटा वोंगलिंग को मारने जाता है, लेकिन उसे वह गोकू उसे रोक देता है। रुक जाओ वेजिटा, ऐसा मत करो। क्या कहा तुमने? तुम जानते भी हो ना कि ये विश का कातिल है, तो मुझे अब मत रोको। मैं जानता हूँ वेजिटा, लेकिन यहाँ पर बात एकदम अलग है, तुम्हें सिचुएशन का पता ही नहीं है। नहीं कैकरोट, मैं विश के हथियारों को नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इसे मार कर ही रहूंगा। वेजिटा तुम इमोशनल मत हो, हमें दिमाग से काम लेना है। तभी बीरुस वेजिटा से कहता है ए वेजिटा, तुम जरा शांत होगे, यहाँ पर सिचुएशन पहले ही कॉम्प्लिकेटेड है। अगर तुम अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकते हो तो यहाँ से निकल जाओ। गोकू लगता है कि हमें यहाँ से चले ही जाना चाहिए। तभी वेजिटा कहता है हाँ ठीक है, आप ज्यादा नाटक मत करो और बताओ कि क्या बात है। एक्चुअल में यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है, माना कि ये सब वोंगलिंग ने किया है, बट ये सब वोंगलिंग से किसी ने करवाया है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो बताओ वो कौन है जो ये सब इस वोंगलिंग से करवा रहा है। मैं भी तो जानूं कि किस में इतनी हिम्मत बढ़ गई। नहीं, मैं उनमें से किसी का भी नाम नहीं जानता हूँ। ये सुनकर वेजिटा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है एक करोड़, क्या तुम लोग अलग अलग स्टोरी सुनाने के लिए आए हो? मेरे कहने का मतलब ये है कि वो लोग बहुत ही हाई लेवल के हैं, उनके बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता। मुझे बस धमकी मिली थी कि मेरे लोगों को, मेरे वर्ल्ड को वो लोग खत्म कर देंगे। अगर मैं उनकी बात नहीं मानता तो वो लोग सब कुछ तहस नहस कर देंगे। अगर तुम में से किसी को भी ऐसी धमकी मिलती तो शायद तुम लोग भी यही करते। वोंगलिंग सही कह रहा है, हम लोग भी ऐसी सिचुएशन में होते तो हम भी यही करते। इस पर वेजिटा कहता है बात तो तुम ठीक कह रहे हो, मगर ये बताओ कि अब तुम इसे यहाँ लाकर क्या करना चाहते हो? तुम विच को जिंदा करोगे या फिर नहीं? तभी गोकू टेंशन में आ जाता है। वेजिटा, तुम किसी भी सिचुएशन को समझने की कोशिश नहीं करते हो। विश को मैं रिवाइव नहीं कर सकता हूँ। रुको, विश को मैं रिवाइव कर सकता हूँ, इतना सब तो मेरे कंट्रोल में है ही। इसके बाद वोंगलिंग विश के पास जाता है और वो अपनी पावर से उसकी की उसमें डालकर उसे रिवाइव कर देता है। अब सीन जाता है ग्रैंड प्रिस्ट पर और उन्हें जैसे ही होश आता है, उनके सिर में बहुत ही तेजी से दर्द शुरू हो जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है आउच, इतना दर्द तो मुझे पहले कभी नहीं हुआ। हाँ, जेनोसामा कहाँ पर है? तभी वहां से एक गार्ड जा रहा होता है। ग्रैंड प्रिस्ट उससे पूछते हैं हे, तुमने जेनोसामा को कहीं पर देखा है क्या? तुम्हें मैं कितनी बार कहूँ कि मैं तुम्हें जेनोसामा के बारे में कुछ भी नहीं बताने वाला हूँ। तुम ये क्या बोल रहे हो? तुमने जेनोसामा को कहीं पर छुपा रखा है क्या? नहीं, मैं बस किसी को भी उनकी लोकेशन नहीं बता सकता हूँ। तभी वहां पर दूसरा गार्ड आ जाता है और कहता है हे, तुम ये किस तरह की बात कर रहे हो? क्या यही तुम्हारे मैनर्स हैं? इस पर पहला गुस्से में कहता है क्या कहा तुमने? तमीज? तुम जेनोसामा को मारना चाहते थे और तुम मुझे तमीज सिखा रहे हो। ये सुनकर ग्रैंड प्रिस्ट शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं क्या कहा तुमने? इसने जेनोसामा को मारने की कोशिश की, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। दूसरा गार्ड शॉक्ड होकर कहता है हे, तुम ये क्या पकड़ रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगाते हुए? मैंने कब ऐसा किया? तुम दोनों मिलकर मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ, मुझे पता है कि तुम दोनों आपस में मिले हुए हो। हे, तुम अपनी बकवास बंद करो और सीधे सीधे बताओ कि जेनोसामा को तुमने कहाँ पर रखा है।
गार्ड भी अब सीरियस हो जाता है। उसे नहीं पता होता कि ग्रैंड प्रिस्ट पहले जैसे हो गए हैं। गार्ड अब ग्रैंड प्रिस्ट से लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट कंफ्यूज होकर कहता है, तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो गार्ड? तुम अब मुझे गुस्सा दिला रहे हो। गार्ड कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, मगर मैं तुम में से किसी को भी जेनोसामा को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। इस पर दूसरा गार्ड कहता है, ये क्या कह रहे हो? तुम और मैं तो जेनोसामा के गार्ड हैं, फिर तुम मेरे लिए ऐसा क्यों कह रहे हो? ग्रैंड प्रिस्ट भी पूछते हैं, और मैं तो उनका मेंटोर हूँ, मैं उन्हें नुकसान क्यों पहुंचाऊंगा? वो गार्ड गुस्से में कहता है, क्योंकि तुम लोग एक बार ऐसी कोशिश कर चुके हो। तुम लोग जेनोसामा को मारना चाहते हो और मैं तुम लोगों को इस काम में कभी सक्सेसफुल नहीं होने दूंगा। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, एक मिनट, कहीं तुमने ही तो जेनोसामा को कुछ नहीं कर दिया? गार्ड सीरियस होकर कहता है, तुम्हारी ये चाल भी मैं नहीं चलने दूंगा ग्रैंड मिनिस्टर। ग्रैंड प्रिस्ट अब गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, बस बहुत हुआ, अब मैं लास्ट बार कह रहा हूँ, चुपचाप से जेनोसामा को यहाँ पर ले आओ। तभी वहाँ पर गोकू आ जाता है और कहता है, सब लोग शांत हो जाओ। तभी वो गार्ड कहता है, गोकू अच्छा हुआ कि तुम यहाँ आ गए। दोनों मिलकर मुझ पर ये बहुत ज्यादा दबाव बना रहे थे कि मैं जेनोसामा को उनका पता बता दूं, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कंफ्यूज होकर कहते हैं, गोकू तुम ही इस गार्ड को समझाने की कोशिश करो, ये ऐसा क्यों कर रहा है? ये मुझे जेनोसामा का दुश्मन क्यों समझ रहा है? इस पर गोकू कहता है, आप लोग शांत हो जाइए, और गार्ड अब तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, खतरा अब जा चुका है। गार्ड अब शॉक्ड हो जाता है, लेकिन ग्रैंड प्रिस्ट कंफ्यूज होकर पूछते हैं, खतरा? कौन सा खतरा गोकू? गोकू कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर कुछ टाइम पहले आपका कंट्रोल आप पर नहीं था, इसलिए गार्ड ने आपसे जेनोसामा को बचाया था, इसलिए गार्ड आपको अभी भी वही पहले वाला ग्रैंड मिनिस्टर ही समझ रहा है। इस पर ग्रैंड प्रिस्ट शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं, क्या कहा तुमने? ऐसा नहीं हो सकता, मैं जेनोसामा को नुकसान कभी नहीं पहुंचा सकता हूँ। दूसरा गार्ड कहता है, पर इसमें मेरी क्या गलती है? ये मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहा है? पहला गार्ड कहता है, क्योंकि तुम भी अपना कंट्रोल खो चुके थे और तुम भी वही हरकत कर रहे थे जो ग्रैंड मिनिस्टर ने करी। ग्रैंड प्रिस्ट कंफ्यूज होकर पूछते हैं, मगर ये सब हुआ कैसे? मैंने जेनोसामा को सच में नुकसान तो नहीं पहुंचाया। अगर ऐसा होता तो मुझे सब कुछ याद रहता। अगर आप लोग पुरानी बात को बार बार दोहराओगे तो आप लोग ऐसे ही कंफ्यूज होते रहोगे, इसलिए प्लीज पुरानी बातों को याद करने की कोशिश मत करो। गार्ड गोकू से पूछता है, तो गोकू अब मुझे आगे क्या करना होगा? गोकू स्माइल करके कहता है, गार्ड आज तुमने साबित कर दिया कि तुम जेनोसामा के सच्चे गार्ड हो। तुमने शुरुआत से लेकर एंड तक उनकी रक्षा करी, साथ में तुमने मेरी भी हेल्प करी, इसलिए मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहूंगा। तुम अगर यहाँ पर नहीं संभालते तो शायद मैं वहाँ पर सिचुएशन हैंडल नहीं कर पाता। तुमने ग्रैंड प्रिस्ट और गार्ड को जेनोसामा तक नहीं आने दिया। अपनी जान दांव पर लगाकर तुमने जेनोसामा की जान बचाई, मुझे बहुत ही खुशी हुई। इसके बाद सीन जाता है विच पर और उसे कुछ भी याद नहीं रहता। वेजिटा कहता है, तो उठ गए तुम, तो बताओ कैसा लग रहा है तुम्हें हम लोगों को परेशान करके? विच कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, ये आप क्या बोल रहे हो? मैंने ऐसा क्या कर दिया? वेजिटा कहता है, ओह तो तुम्हें अब कुछ भी याद नहीं है कि तुमने क्या किया? चलो मैं ही बता देता हूँ। वो देखो तुमने लॉर्ड बीरस की जान ले ली है। बीरस को लेटा देख विच बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या कहा आपने? ऐसा नहीं हो सकता, मैं लॉर्ड बीरस को कैसे मार सकता हूँ? तभी बीरस कहता है, तुम मुझे चैन से सोने दोगे या नहीं वेजिटा? वेजिटा स्माइल करके कहता है, अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। विच कहता है, आपने तो मेरी जान ही निकाल ली थी लॉर्ड वेजिटा। वेजिटा कहता है, लेकिन तुमने बहुत गलत किया विच। तभी बीरस वेजिटा को रोकते हुए कहता है, नहीं वेजिटा, पुराने बातों को बोलने की जरूरत नहीं है। विच को अभी तो होश आया है, उसे आराम करने दो। तभी वेजिटा स्माइल करके कहता है, ओह नो, अब एंजल को भी आराम की जरूरत है क्या? इसके बाद सीन जाता है अर्थ पर, जहाँ पर गोहान, पिकोलो, 17 और क्रिलिन मीटिंग करते हैं। क्रिलिन कहता है, मैंने ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि विच ऐसा कर सकता है। इस पर 17 कहता है, वही तो, अगर मैं CCTV नहीं देखता तो शायद मैं भी ये कभी नहीं पता लगा पाता कि विच ने शहर में बम ब्लास्ट किए हैं। पिकोलो कहता है, इसका मतलब है कि किसी को भी इस मामले में कुछ नहीं पता। गोहान, तुम्हारी फैमिली इसमें हमेशा इन्वॉल्व रहती है, तो तुम्हें भी नहीं पता। गोहान कहता है, नहीं पिकोलो, डैड ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। मैं पहले ही उनके लिए मुसीबत खड़ी कर चुका हूँ, इसलिए वो मुझे इन मामलों में इंटरफेयर करने नहीं देते। 17 कहता है,
मगर हमें तो पता ही होना चाहिए कि विश का ये सब करने का रीजन क्या है। तभी वहाँ ट्रंक्स आ जाता है और वो कहता है सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ। 17 कहता है तुम कहाँ थे लेट होने की वजह? ट्रंक्स कहता है वो मैं थोड़ा घर में सो गया था। तभी पिकोलो कहता है अभी किसी पर भी ट्रस्ट करना सही नहीं है। तुम लोग समझ रहे हो ना कि मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ? तभी सभी लोग ट्रंक्स की तरफ देखने लगते हैं। ट्रंक्स शॉक्ड होकर कहता है क्या तुम लोग मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? अरे मैं सच कह रहा हूँ कि मैं घर पर ही था और मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। गोहान कहता है ओह चलो भी तुम लोग ट्रंक्स पर शक करना बंद कर दो। हमें मेन फोकस विश पर देना है क्योंकि विश ने ही यहाँ पर तबाही मचाई है। क्रिलिन कहता है अच्छा हुआ कि मैं वहाँ पर नहीं था वरना विश उस वक्त मुझे भी खत्म कर देता। 17 कहता है तो अब हम लोग तो वहाँ जा नहीं सकते। अब गोहान को ही विश के पास जाना होगा। ये सुनकर गोहान चौंक हो जाता है और कहता है तुम ये क्या बोल रहे हो? लॉर्ड बीरस के प्लेनेट पर वो भी बिना परमिशन के जाना ठीक नहीं होगा। क्रिलिन कहता है लेकिन अभी तो गोकू भी वहाँ पर होगा ना, तो तुम टेंशन किस बात की ले रहे हो? गोहान कहता है क्रिलिन डैड मुझे पहले ही वार्न कर चुके हैं कि मुझे अपनी फैमिली का ध्यान रखना है, इसलिए मैं उनके मैटर में नहीं जा सकता हूँ। तभी पिकोलो कहता है इसका मतलब कि अब हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसके बाद सीन जाता है किंग जैनो पर और उसने अपना वर्ल्ड तबाह कर दिया है। किंग जैनो शॉक्ड हो जाता है और कहता है ओह नो ये सब मैंने क्या कर दिया? मैंने अपने ही वर्ल्ड को तबाह कर दिया। तभी किंग जैनो गुस्से में कहता है ये सब मुझसे उसी डाई शिनकिन ने करवाया था, मैं उससे छोड़ूंगा नहीं। मेरे वर्ल्ड को तबाह करने की सजा मैं उसे जरूर दूंगा। सीन की शुरुआत होती है गोकू से और वो वोंगलिंग से मिलता है और कहता है वोंगलिंग क्या तुम्हें पता चला कि वो कौन है जो तुमसे ये सब करवा रहा था? वोंगलिंग कहता है नहीं मुझे कुछ भी नहीं पता चला। तो तुम एक काम करो, तुम और गियोतामा अपने वर्ल्ड जाओ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो तुम लोगों को वापस से परेशान करेगा। गियोतामा कहता है लेकिन अगर वो हम तक पहुंचने की कोशिश करेगा या हमें मारने की कोशिश करेगा तो हम क्या करेंगे? तो एक काम करते हैं, मैं तुम पर नजर रखने के लिए एक शख्स को भेज देता हूँ, तुम बिल्कुल टेंशन फ्री होकर जाओ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वोंगलिंग कहता है ठीक है गोकू, मैं और गियोतामा अब चलते हैं। इसके बाद सीन जाता है किंग जैनो पर। डाई शिनकिन जल्दी से बाहर आओ। तभी वहां पर ग्रैंड प्रिस्ट आते हैं और कहते हैं क्या बात है किंग जैनो, आप इस तरह से यहाँ क्यों चिल्ला रहे हैं? तुम धोखेबाज कहीं के, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ग्रैंड प्रिस्ट कंफ्यूज होकर कहते हैं क्या बात है किंग जैनो, आप मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो? तभी किंग जैनो ग्रैंड प्रिस्ट के एक जोरदार पंच मारते हैं जिससे ग्रैंड प्रिस्ट काफी दूर जाकर गिरते हैं। किंग जैनो कहता है अब तुम्हें मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। तभी ग्रैंड प्रिस्ट सीरियस होकर कहते हैं ये आप क्या कर रहे हो? आप मुझ पर बिना कुछ सोचे समझे हमला क्यों कर रहे हो? तुम्हारी वजह से मेरा पूरा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो गया है, अब मैं तुम्हें इसकी सजा दूंगा। देखिए किंग जैनो, आपकी मैं बहुत ही रिस्पेक्ट करता हूँ, आप मुझ पर इतना सीरियस इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? ओह तुम्हारा मैं क्या करूँ, तुम अब कितने भोले बन रहे हो जैसे कि तुमने कुछ किया ही नहीं। ग्रैंड प्रिस्ट कंफ्यूज हो जाते हैं और कहते हैं मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आपको हो क्या गया है। तभी किंग जैनो अपनी पावरफुल एनर्जी चार्ज करते हैं जिसे देखकर ग्रैंड प्रिस्ट बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। किंग जैनो कहता है आज इस एंजल को मैं यहीं पर जिंदा दफन कर दूंगा। तभी किंग जैनो ग्रैंड प्रिस्ट पर एनर्जी शूट कर देते हैं। तभी अचानक से वहां पर जैनो आ जाता है और वो अपनी एनर्जी से किंग जैनो की एनर्जी को ब्लॉक कर देता है। किंग जैनो कहता है जैनो ये तुमने क्या किया? जैनो सीरियस होकर बोलता है यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये आप क्या कर रहे हैं? डाई पर आप क्यों अटैक कर रहे हैं? इसने आपका क्या बिगाड़ा है? जैनो क्या तुम्हें सच में इसकी सच्चाई का नहीं मालूम है? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं जैनो सामा, मैं इनसे यही पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी गलती क्या है, लेकिन ये बिना कुछ सुने ही मुझ पर अटैक करने लगे। तुम ज्यादा भोले मत बनो, तुम अपनी बातों में जैनो को फंसा सकते हो पर मुझे नहीं, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला हूँ। तभी जैनो कहता है बस बहुत हुआ डैड, आप कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। डाई ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसके आप उसे सजा दो। नहीं जैनो, तुम्हारे आगे ये भोला बन रहा है, इसने मेरे वर्ल्ड को तबाह करवा दिया है, वो भी मेरे हाथों से। ये सुनकर ग्रैंड प्रिस्ट शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं नहीं ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया।
आप झूठ कह रहे हो। किंग जैनो का गुस्सा अब और भी ज्यादा बढ़ने लगता है और वो कहता है, नहीं, मैं तुम्हें किसी भी हाल में खत्म करके ही रहूंगा। अब किंग जैनो अपनी एनर्जी चार्ज करने लगते हैं। ये देखकर जैनो शॉक्ड हो जाता है और कहता है, नहीं, ये तो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। तभी वहां पर जैनो के गार्ड्स आ जाते हैं और उनमें से एक गार्ड कहता है, रुक जाइए किंग जैनो, यहाँ पर क्या हुआ था मैं आपको सब बताता हूँ। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और वो टोरी बोट से मिलता है और कहता है, हाय टोरी बोट, कैसे हो आप? टोरी बोट कहता है, मैं तो ठीक हूँ गोकू, बताओ मुझे यहाँ पर बुलाने का क्या कारण था? गोकू कहता है, वो क्या है कि मुझे आपसे एक छोटा सा काम था। टोरी बोट कहते हैं, हाँ कहो गोकू, कैसे काम के लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया है? गोकू स्माइल के साथ कहता है, वो क्या है कि एक जगह पर मेरे कुछ दोस्त हैं, तो वहां पर आपको जाना है और उन पर थोड़ी नजर रखनी है। टोरी बोट कहता है, तुमने मुझे क्या खाली समझ रखा है? क्या मेरे पास इन छोटे काम के अलावा और कोई दूसरा काम नहीं है? गोकू कहता है, अरे नहीं टोरी बोट, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, इस काम में बड़ा ही रिस्क है, क्योंकि यहाँ पर हमारे मल्टीवर्स से रिलेटेड मिस्ट्री छुपी हुई है, तो बस आपको उन पर नजर ही रखनी है। टोरी बोट कहता है, ठीक है, तुम मुझे बस उनकी लोकेशन भेज दो, बाकी का काम मैं संभाल लूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया टोरी बोट। इसके बाद सीन जाता है विश पर और वो वेजिटा के साथ अर्थ पर आ जाता है और उससे वहां पर पिकोलो, गोहान, क्रिलिन, 17 और ट्रंक्स मिलते हैं और वो लोग विश को देखकर काफी सीरियस हो रखे होते हैं। विश कहता है, मुझे सब मालूम पड़ चुका है कि मेरी वजह से यहाँ पर क्या क्या हो चुका है और इसी चीज के लिए मैं आप सभी से माफी मांगना चाहता हूँ। तभी 17 कहता है, विश, तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? हमें तुम पर कितना ट्रस्ट था और तुमने ये क्या किया? उस भरोसे को तोड़ डाला। विश दुखी होकर कहता है, मैं आप लोगों की नाराजगी समझ सकता हूँ, मगर मैं क्या करता? मुझे होश ही नहीं था कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। एक्चुअली मेरे माइंड को कोई कंट्रोल कर रहा था, इसलिए ये सब हुआ। पिकोलो कहता है, ऐसे अगर कोई तुम लोगों के माइंड कंट्रोल होते ही रहेंगे तो हमारे पास कुछ बचेगा भी नहीं। क्रिलिन भी कहता है, पिकोलो सही कह रहा है फिश, क्योंकि तुम एक एंजल हो। माना कि तबाही ज्यादा नहीं हुई, मगर तुम यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हो और ऐसे में हमारा अर्थ भी डिस्ट्रॉय होने के चांस बन जाते हैं। तभी वेजिटा सीरियस होकर कहता है, अच्छा तो तुम लोग क्या चाहते हो कि विश को यूनिवर्स 7 को छोड़कर चले जाना चाहिए? इस पर गोहान कहता है, नहीं वेजिटा, इन सबके कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था। विश हमारा दोस्त है, हम नहीं चाहते हैं कि वो हमें छोड़कर कहीं पर जाए, लेकिन उसे थोड़ी सावधानी रखनी होगी। तभी वेजिटा कहता है, अच्छा लेकिन क्या तुम लोग ये जानते हो कि विश के अलावा ग्रैंड मिनिस्टर, जेनोसामा के गार्ड्स, ये लोग भी माइंड कंट्रोल के शिकार हो चुके थे। ये सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, ये तुम क्या बोल रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता। इस पर वेजिटा कहता है, हाँ, और जब तुम लोग आराम से सो रहे थे तब के करोड़ तुम लोगों की जान बचा रहा था, तो आज से किसी के साथ भी हो सकते हैं, इसका कोई टाइम नहीं होता, इसलिए विश को गलत समझने की कोई जरूरत नहीं है। तभी विश स्माइल के साथ कहता है, मगर अब आपको मुझसे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब सब कुछ ठीक हो चुका है। अब सीन जाता है गोकू पर और वो साइतामा के वर्ल्ड में आ जाता है, जहाँ पर वो जैनोस और तात्सुमाकी से मिलता है। जैनोस पूछता है, हे गोकू, क्या तुम्हें साइतामा की की मिली? गोकू कहता है, नहीं जैनोस, अभी तक तो नहीं। तभी तात्सुमाकी सीरियस होकर जैनोस से कहती है, मैंने तो तुमसे पूछा ही था कि क्या ये सच में हमारी मदद कर पाएगा या नहीं, मगर तुमने इस शख्स पर आंख बंद करके विश्वास किया। तभी गोकू कहता है, देखो ऐसी बात नहीं है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ तुम्हारे दोस्त को वापस लाने की, मगर ये मिशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि मैंने उन लोगों को तो पकड़ लिया था जो इविल साइतामा को कंट्रोल कर रहे थे, मगर मैं उन्हें नहीं पकड़ पाया जिसने साइतामा के की स्टोर कर रखी है। जेनोस कहता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है और कितने साइतामा मारे गए? गोकू कहता है, बहुत सारे, गिनती करना मुश्किल है। जेनोस शॉक्ड होकर कहता है, तो अब कैसे पता चलेगा कि वो लोग कौन है? गोकू सीरियस होकर कहता है, मैं वही पता करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं जल्दी ही तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। इसके बाद गोकू वहां से सीधा अपने वर्ल्ड में आ जाता है और वो अपनी ड्रिप फॉर्म में होता है। गोकू कहता है, एक बार चेक कर लेता हूँ कि वर्ल्ड में चल क्या रहा है। इसके बाद गोकू सब जगह नजर डालता है और उसे पता चलता है कि मल्टीवर्स में सब कुछ ठीक चल रहा है, मगर गोकू को अचानक जैनो के पैलेस के साइड किंग जैनो की एनर्जी सेंस होने लगती है। गोकू सोचता है कि किंग जैनो वहाँ कर क्या रहे हैं।
इसके बाद गोकू वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है, जिसके बाद वो सीधा जैनो के पैलेस में आ जाता है। गोकू देखता है कि किंग जैनो काफी गुस्से में होते हैं। किंग जैनो को गार्ड ने सारी बात बता दी है, मगर उन्हें अभी भी ग्रैंड प्रिस्ट और गार्ड पर ट्रस्ट नहीं होता। अब गोकू बीच में आ जाता है। गोकू पूछता है, किंग जैनो आप यहाँ? तभी किंग जैनो गुस्से में कहता है, ओह तो तुम भी यहाँ आ गए। ये सब जो कुछ भी हो रहा है गोकू, वो तुम्हारी वजह से ही हुआ है। गोकू शॉक होकर कहता है, आप ऐसा मत कहिए किंग जैनो। किंग जैनो गुस्से में बोलता है, अच्छा क्या तुम्हें याद है उस दिन जब मैं इस ग्रैंड प्रिस्ट को खत्म कर रहा था, तब तुमने ही आकर इसे बचाया था और तुमने मुझे कैद करवा दिया था। उसके बाद इस टाइसिंगिन ने मुझसे मेरा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय करवा दिया। ये सुनकर गोकू शॉक हो जाता है और कहता है, ये अब आप क्या कह रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता। किंग जैनो कहता है, ऐसा ही हुआ है, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। तुम्हारी वजह से मेरा वर्ल्ड जलकर राख हो गया। गोकू कहता है, देखिए किंग जैनो, लगता है कि आपको अभी भी सिचुएशन का पता नहीं चला है, इसलिए आप थोड़े गुस्से में हैं। आप थोड़ा शांत हो जाइए, फिर आपको सब समझ में आ जाएगा। तभी किंग जैनो कहते हैं, नहीं, मैं बिल्कुल भी शांत नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं इसे आज खत्म करूंगा, उसके बाद ही मैं चैन की सांस लूंगा। तभी जैनो कहता है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है डैड, आप डाई को मार दीजिए, लेकिन बाद में आपके लोगों को आपको मारने का मौका देना होगा। ये सुनकर किंग जैनो कंफ्यूज हो जाते हैं और कहते हैं, ये तुम क्या बक रहे हो? जैनो कहता है, मैंने एकदम सही कहा। जिस तरह डाई ने बिना होश में आपको तकलीफ दी है, उसी तरह आपने भी बिना होश में रहकर अपने वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो यहाँ पर सारी सिचुएशन बराबर हो जाती है डैड। गोकू कहता है, हम यही आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं किंग जैनो। किंग जैनो शॉक होकर कहता है, इतनी बड़ी गलतफहमी मुझसे कैसे हो गई? आप सभी मुझे माफ कर दीजिए। टाइशिनकिन, तुम भी मुझे माफ कर दो। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, आप माफी मत मांगिए किंग जैनो, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मैं खुद अभी तक परेशान हूँ कि मैंने इतना सब कर कैसे दिया और मुझे याद तक नहीं। अब सीन जाता है वोंगलिंग पर और उसे अचानक से किसी की सेंस होती है, वो आने वाला है।